हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग को समझते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक लड़का या फिर लड़की की, है ना, तो वो वैसे तो अकेले रह सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस करते हैं। वैसे ही हम बात करते हैं एटम की। तो यहाँ पर जैसे एटम जो रहते हैं वो अगर अकेले रहते हैं तो वो स्टेबल नहीं रहते हैं। अगर वो एक और एटम उनके साथ में आ जाए तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं हम उसकी वजह से वो बॉन्ड बनाते हैं। हम एक और एग्जांपल को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे हम दो मैग्नेट लेते हैं, जो मैग्नेट है उनको पास में लेके आते हैं तो अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। वैसे ही बात करते हैं हम एटम की। तो एटम के बीच भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसकी वजह से वे बॉन्डिंग करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब डेफिनेशन की बात करते हैं और उसको देखते हैं। तो यहाँ पर द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड बॉन्ड। तो यहाँ पर जैसे कि दो एटम है वो आपस में जुड़ेंगे, उससे बनेगा मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड देखते हैं हम। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल। और बात करते हैं हम वाटर, वाटर है तो इसमें H2O है तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड। यहाँ पर जैसे O2 हो गया, H2O हो गया, या फिर सोडियम क्लोराइड हो गया, या फिर अमोनिया हो गया। तो यहाँ पर जो है ये जितने भी एटम हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल और कंपाउंड हैं, ये इसीलिए बॉन्डिंग करते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टेबल हो जाए और इनकी यहाँ पर इनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिससे इनको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाती है और इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से ये बॉन्डिंग करते हैं। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं अब ऑक्टेट रूल को, ऑक्टेट रूल को देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोसेल लुइस अप्रोच एटम्स ट्राई टू कंप्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर एक्सेप्शन हाइड्रोजन जो कि डबलेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की, है ना, तो ये जो है अपना डबलेट कंप्लीट करते हैं। कैसे? यहाँ पर जैसे बात करते हैं इनके पास में केवल जो है के शेल रहती है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए जो है ये डबलेट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर और भी एग्जांपल लेंगे हम, पर इनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और इनमें केवल के शेल रहती है, इसलिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हीलियम छोड़ो और हाइड्रोजन, इन ये दोनों छोड़कर, जैसे यहाँ पर नियोन हो गया, आर्गन हो गया, कोई भी लेते हैं हम तो इनको देखते हैं। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे नियोन है या फिर सारी देख लेते हैं। जैसे तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये जो है जैसे तो ये तीनों जो है एटम स्टेबल हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये आप बता सकते हैं कि क्यों है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आउटर मोस्ट शेल है, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर जैसे इनका डबलेट कंप्लीट हुआ है तो ये स्टेबल है। और यहाँ पर नियोन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो यहाँ पर 2 और 8 मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है। अब देखते हैं हम आर्गन को। तो यहाँ पर भी 2 8 8 मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है स्टेबल हैं। तो यहाँ पर कोई भी जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखते हैं हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे 2 8
और यहाँ पर हो जाता है 1, है ना। जैसे अब क्लोरीन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो जैसे 2 8 8 हो गया, है ना। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर 7 हो जाएंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, तो कैसे होती है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे सोडियम है, सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पर अब मान लिया जाए कि यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी है, बजाय कि 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे ये। तो यहाँ पर जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करेगा, और सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो तो कंप्लीट नहीं हो सकते। अगर इसका ऑक्टेट इसको कंप्लीट करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन इसको कोई भी नहीं दे सकता है, तो इसलिए जो है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसलिए यहाँ पर बॉन्डिंग होगी और सोडियम क्लोराइड बनेगा, है ना। तो हमने समझा कि कैसे बॉन्डिंग होगी इनके बीच में। यहाँ पर जो है सोडियम डोनर रहेगा और क्लोरीन एक्सेप्टर रहेगा। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर एनर्जी कम हो जाएगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, तो इसलिए ये जो है बॉन्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। अब देखते हैं हम लुईस सिंबल को। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट और क्रॉस अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, या फिर कार्बन, ऑक्सीजन, कोई भी देखते हैं हम, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम शो करते हैं कैसे, क्रॉस या फिर डॉट के थ्रू। तो देखते हैं इनको। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं हम फ्लोरीन की, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन, या फिर और भी कुछ आ जाए, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं क्लोरीन की, है ना। तो इनको देखते हैं, तो जो फ्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको कैसे शो करेंगे हम, तो यहाँ पर जैसे कि डॉट या क्रॉस के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे इसके इधर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखते हैं हम कार्बन को। तो कार्बन के इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, वैसे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे कर सकते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है। तो यहाँ पर जो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इसका लुईस स्ट्रक्चर है ये। अब देखते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इसके पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर हमने इनका जो है लुईस स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो सबसे फर्स्ट आता है आयनिक बॉन्ड, फिर उसके बाद में कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड रहता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो सबसे पहले देखते हैं हम आयनिक बॉन्ड को। तो इसमें समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। यहाँ पर मान लिया जाए 3 फ्रेंड्स हैं, है ना, राहुल, अमन और प्रिया मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो राहुल के पास में एक एक्स्ट्रा पेन है और प्रिया के पास में एक भी पेन नहीं है। तो राहुल बोलता है कि मेरा जो पेन है वो प्रिया तुम रख लो, रखने के लिए मतलब हमेशा के लिए रखने को दे देता है। तो राहुल ने एक पेन दे दिया उसको। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बना उसको बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। ये जो बॉन्ड रहता है आयनिक बॉन्ड, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसलिए। तो जैसे देखते हैं हम, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो एग्जांपल है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो है जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को। तो यहाँ पर इनके बीच में
जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को जो है गेन किया। तो हम नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे बात करते हैं हम यहाँ पर उन 3 लोगों की, जैसे राहुल, प्रिया और अमन। तो यहाँ पर जो है जैसे राहुल और अमन दोनों के पास में एक एक पेन है, तो ये बोलते हैं कि हम इन पेन की शेयरिंग करते हैं। तो अब जो बॉन्ड बनेगा शेयरिंग के थ्रू, उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे O2 हो गया, यहाँ पर N2 हो गया, H2 हो गया। तो ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड है, मतलब ये मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है, जैसे नॉन मेटल के बीच में बनता है ये वैसे तो इसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल हो गए हमारे O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया। तो यहाँ पर इनके इन मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि जो है शेयरिंग होती है, यहाँ पर भी शेयरिंग होती है। जैसे इसमें जो एक लोन पेयर रहता है उसकी शेयरिंग होती है, डोनर एक एटम रहता है इसमें जो दूसरे एटम के साथ में शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर जैसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर आर contributed by one of the two atoms। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं हम NH4 प्लस का, या फिर यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन हो गया जैसे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बॉन्डिंग होती है तो उसमें एक एटम जो रहता है वो अपने लोन पेयर की शेयरिंग करता है। तो जैसे समझते हैं इसको, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लेते हैं, ये है प्रोटॉन है ना। तो यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन है, NH3 है, तो इसने बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ में, 3 तो हो गए। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं और हाइड्रोजन जो है H प्लस है। मतलब ये H प्लस, क्वेश्चन हो सकता है कि H प्लस कहाँ से आया। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इसके पास में एक जो है प्रोटॉन रहता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास में एक प्रोटॉन रहता है, तो मतलब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है या फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो अब इसके ऊपर क्या बच जाता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये प्रोटॉन H प्लस बन जाएगा, तो है ना। तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे इसने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग की हुई है तो यहाँ पर 3 बॉन्ड तो इसके बन चुके हैं और इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो इसके पास में एक लोन पेयर और बचा है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, मतलब एक लोन पेयर। एक लोन पेयर मतलब इसमें एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक लोन पेयर बचा है इसके पास में। तो यहाँ पर क्या होगा कि तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन अपने लोन पेयर की शेयरिंग करेगा। तो ये हाइड्रोजन को यहाँ पर शेयरिंग करेगा, मतलब शेयर करेगा इसके साथ में। तो ये डोनर से एक्सेप्टर की ओर रहेगा। तो जैसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर NH4 प्लस बनेगा। तो NH4 प्लस ये जो चार्ज है किसके ऊपर है, यहाँ पर जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर है कि हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये जो रहेगा चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर रहेगा यहाँ पर। तो जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन और BF3, ये सारे जो है यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक लोन पेयर जो है उसकी शेयरिंग हो रही है। उसमें एक एटम जो है अपने दोनों अपना लोन पेयर जो है उसकी शेयरिंग करता है। तो यहाँ पर हमने देखा आयनिक बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। तो सबसे पहले आता है आयनिक बॉन्ड, ये जो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। फिर आते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड पर। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जैसे कि O2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ही नॉन मेटल है और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट रहेगा। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एक लोन पेयर जो रहेगा उसकी शेयरिंग होगी। तो यहाँ पर जो है लोन पेयर कोई एक एटम जो है वो शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।